नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। इस समय मेरे चारों ओर कुछ ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं जिनमें मेरे डिसीजंस और एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन उन सब के बीच में भी आप कितना शांत रह सकते हैं। आध्यात्मिक जो ज्ञान है और जो प्रैक्टिस है वो सब इसीलिए है। कहते हैं राजा जनक विधेय थे, वो अपने पूजा घर में ध्यान मग्न थे, पूजा कर रहे थे। उनके महल के किसी कमरे में, किसी कोने में आग लग गई। लोग भागे भागे उनके पास आए, क्या हो गया साहब, क्या है, आप क्या करें। राजा जनक चुपचाप बैठे, देखते रहे, सुनते रहे। उन्होंने कहा, भाई जहां आग लगी है उस आग को बुझाने के लिए जो सुरक्षा कर्मी है वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। मैं अगर यहां से उठ के चला भी जाऊं तो मैं क्या कर लूंगा। तो ये राजा जनक का जो उदाहरण है ये बताने के लिए है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला प्राणी है, वो दुनिया के सब कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं करता। भगवत गीता में कर्म, विकर्म और अकर्म की जो कंसेप्ट है, जो भाव है, वो इसीलिए है कि आप सब कुछ करते हुए भी आप कुछ ना करें, बहुत सा बोझा लादते हुए भी आप बोझा रहित हों। यही भगवत गीता हमको सिखाना चाहती है। मानव समाज के लिए भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान, जो भगवत गीता में दिया गया है, बताया गया है, उससे श्रेयस्कर ज्ञान इस संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने इस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतार लिया, अपने कर्मों में प्रभावित कर्मों को ले लिया, वही जीवन का सच्चा सुख भोगने का हकदार है। और प्रभु यही चाहते भी हैं, हम सब उनकी संतानें हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, जो कर्म हमें सौंपे गए हैं उनका निर्वहन ठीक से करें, और जो संसार की रचना उन्होंने की है या संसार जिनका मालिक के हैं वो, उसमें हम सभी लोग एक सुंदर जीवन जिए। आए हैं संसार में, चले जाएंगे संसार में। तो यही भगवान कृष्ण का, भगवत गीता का ज्ञान है। और अब हम आगे का बात शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का जो शीर्षक है वो है भगवान श्री कृष्ण एवं स्पिरिचुअल रिसर्च। इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बचपन की कुछ घटनाएं स्मरण करना चाहता हूं। बाल्यकाल की बात है। मैं अपने बाबा के पैर दबा रहा था। हम लोग के यहाँ प्रथा थी कि रात को सोते समय बच्चे लोग अपने बाबा के, बुजुर्गों के पैर दबाते थे। हम भी दबा रहे थे। और ये दबाते दबाते मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया कि ये बाबा तो एक दिन नहीं रहेंगे। जीवन और मृत्यु की श्रृंखला का कुछ कुछ आभास मुझे होने लग गया था। मुझे लगा कि बाबा तो एक दिन चले जाएंगे छोड़ के। और क्योंकि हम बाबा को प्यार करते थे तो
बड़ा असहज हो गया मैं कि सोच के कि बाबा एक दिन चले जाएंगे। और तब से मेरे मन में ये आने लगा कि यार ये मृत्यु भी एक चीज है। एक और दिन की घटना है, मेरी मातृश्री किचन में काम कर रही थी, मैं बच्चा ही था, उनको निहार रहा था। सभी अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करता था। मेरे मन में भी पुनः विचार आया कि देखिए एक दिन माता जी तो चली जाएंगी, रहेंगी तो है नहीं माता। और फिर मैं थोड़ा गमगीन हो गया, उदास हो गया, ये सोच के मेरा मन दुखी हो गया कि माता जी तो एक दिन चली जाएंगी दुनिया से। तो ये बालकाल की तो घटनाएं हैं, लेकिन ये घटना का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि इसने मुझे मृत्यु का एक रूप दिखाया। और भगवत गीता में जब अर्जुन बहुत व्याकुल होता है, भगवान कहते हैं कि देखो ये सब मरे हुए हैं, ये सब तो ऑलरेडी काल कबलित हैं, क्यों परेशान होते हो। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जो कुछ मेरे समक्ष इस समय प्रत्यक्ष है वो समय के गर्त में जा रहा है, चला जा रहा है। जो अभी है कुछ देर बाद वो नहीं होगा, जो अभी बोल रहे हैं कुछ देर बाद वो नहीं बोलेंगे। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन हम इस नियम को समझें, यही जीवन की बात है, यही रिसर्च की बात भी है कि हम समझें तो फिर है क्या ये सब, और हमारे लिए क्या मार्ग है। जब हमसे जो कुछ हमें प्राप्त है वो हमसे एक दिन छीनना ही है, तो फिर हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, हम क्या करें। तो भगवत गीता फिर आपके कल्याण के लिए यहाँ पे आती है, वो डिफरेंट तरीके से अपनी बात को समझाती है कि भाई देखो ये जीवन है, ये सब बातें हैं। भगवत गीता के साथ एक आम आदमी के लिए समस्या ये है कि ना तो हमको उसके जो श्लोक हैं संस्कृत में लिखे हुए वो समझ में आते हैं, और वो कोई भी ज्ञान जब तक एक शिक्षक के द्वारा भली भांति प्रदान न किया जाए वो फलित नहीं हो पाता, वो हम समझ नहीं पाते। अगर सब ज्ञान किताबों से ही हम ले पा रहे होते तो फिर ना स्कूल कॉलेज की किसी की जरूरत ना होती, ना शिक्षक की जरूरत होती। शिक्षक का मेन काम है कि जो लिखा है पुस्तकों में उसको, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो तजुर्बा ले चुका है, इसलिए उसकी पुस्तक के ज्ञान को लोग उनको समझाना, उनकी भाषा में समझाना, ये एक शिक्षक का काम होता है। तो इसलिए भगवत गीता की जो बात है वो हम यहाँ कहते हुए कह रहे थे कि एक तो मेरे सामने ये चीज आई कि भाई जीवन और मृत्यु क्या है, एक ही सब्जेक्ट था, एक सब कुछ छिंदा है हमारे साथ, जो कुछ हमें प्राप्त है वो चला जाएगा। ये दूसरी बात आई। जो तीसरी एक और घटना मुझे बहुत दिन याद है, एक दिन मेरा नियम है कि मैं शाम को सब कार्यों से निवृत्त होकर कुछ देर चुपचाप अकेला बैठा रहता हूँ, विश्राम भी करता हूँ। और वो अकेलापन के जो कुछ क्षण होते हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि उसमें मैं अपने आप से ही बातचीत कर रहा होता हूँ। तो मेरे मन में एक विचार उस समय पैदा हुआ कि ये जो शब्द, जो विचार है हमारे मन में, जो विचार आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, ये क्या है, कहाँ से विचार आ रहे हैं और कहाँ ये विचार जा रहे हैं, थॉट प्रोसेस। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं, हम जो कुछ भोगते हैं, जो सुख और दुख की लहरें हमारे आसपास मंडराती हैं, वो सब इन विचारों के ही कारण है। जीवन में विचार ही सब कुछ है। तो इसलिए विचार का अभ्युदय, विचार का विलुप्त होना, विचारों की बहुत सी श्रृंखलाएं, बहुत से भाव, ये सब कुछ बहुत ही अद्भुत है। इसको देखना, इसको समझना आनंददायी है।
तो ये एक सब्जेक्ट था मेरी नज़रों में कि भाई ये विचार कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, और मेरा अपना क्या रोल रहने वाला है, मैं क्या करूं, ये भी एक बात है। एक दिन एक सांख्यिकी के प्रोफेसर थे, उनसे चर्चा हो रही थी, तो जब मैंने यही कहा कि भाई घटना में, ये संसार में घटनाएं क्यों घटित होती है, कुछ सुखद होती है, कुछ दुखद होती है, ऐसा क्यों होता है, तो वो कहने लगे देखिए हम सांख्यिकी आदमी हैं, हम चांस को महत्व देते हैं, चीजें बाई चांस होती है, इनके पीछे बहुत ज्यादा कुछ सोचने का लिए है नहीं। मैंने कहा देखिए भाई, मैं फिजिक्स का आदमी, भौतिक विज्ञान का आदमी हूं, मुझे यह ज्ञात है कि बिना कारण इस संसार में कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, हम उस कारण को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो हम एक शॉर्ट टर्म कोर्स ले लेते हैं कि भाई फिनोमिनोलॉजिकल मॉडल, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ डेटा हमारे पास उपलब्ध है, उसमें से हम उसका ट्रेंड खोजने की चेष्टा करते हैं। ना हमारे पास इतनी समझ होती है, ना हम इतना समझ दे सकते हैं कि हम उनके पीछे के कारणों पे चर्चा करें या शोध करें। तो मैंने ये बताया कि बिना कारण के कुछ होता नहीं। तो एक ये जो विषय है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर जिज्ञासु प्राणी के लिए जो उत्कंठा रखता है, उस प्राणी को ये सब पॉइंट झकझोरेंगे जरूर। अगर वो थोड़ा गंभीर है तो सोचेगा जरूर कि भाई जीवन का ये है क्या, पैदा होना, बिछुड़ना, मिलना, बिछुड़ना, पैदा होना, मरना, जीवन चल रहा, रात दिन, हम ना जाने कितना बोलते रहते हैं, कितनी पशोपेश में हमारे दिमाग की तरंगें चलती रहती हैं, ये सब क्या है, इस सबको समझना भी तो चाहिए ना। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ बन पाए, बहुत ज्ञानी लोग हैं, तो किसी ने कहा कि भाई अगर हमने अपने आप को नहीं समझ पाया तो और ज्ञान को लेने से भी कोई फायदा नहीं। अगर हम अपने आप को ना जान पाए तो और जानकारी रखे हम क्या करेंगे। ऐसे ही जब नियंत्रण की बात होती है, हमारे पास बहुत अधिकार है, हम बहुत लोगों को नियंत्रण करते हैं, तो ऐसे किसी ने कहा देखो भाई, अगर आप अपने शरीर पे, अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण ना कर पाए तो फिर संसार में नियंत्रण कर भी लिया तब भी क्या मतलब है, शरीर तो जाने वाली चीज है। तो जो भगवत गीता है, जिस आध्यात्मिक ज्ञान की हम चर्चा करते हैं, इन सब का आंसर भगवत गीता में उपलब्ध है। लेकिन फिर यही है कि भगवत गीता को समझना थोड़ा मुश्किल है, और ऐसे लोग और मुश्किल से कम मिलेंगे जो ना इसको खाली जानते हैं बल्कि इसको वस्तुतः अपने जीवन में उतारते भी हैं। अभी का मुझे क्या करना है, इससे आगे क्योंकि सोच नहीं जाती है, जरूरत भी नहीं है। हमारे मन के विचारों में जो अंतर्द्वंद चलते हैं, जो इधर उधर की बातें आती रहती हैं, जो हमें सुख और दुख पैदा करती हैं, क्या हम उन पर नियंत्रण कर पाते हैं, और ना कर पाए तो क्या करें। ये सब ऐसे बिंदु हैं जो आध्यात्मिक रिसर्च के कारण है, पॉइंट है। मैं तो थोड़ा रिसर्च का मेरा माइंड रहा है, कारण तो खोजना पड़ेगा, हर चीज के पीछे क्या है, कारण तो खोजना पड़ेगा। किसी भी रिसर्च के लिए एक ऑब्जर्वेशन होता है, डेटा होता है सामने, आप उसको देखते हैं, फिर उस डेटा को समझने की चेष्टा करते हैं,
फिर जो डिफरेंट और लोगों ने जो कुछ कहा है वो चिंतन करते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम क्या समझ पा रहे हैं इसको समझते हैं, फिर फाइनली ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, भाई उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, इनकी बात से मैं सहमत होता हूँ, इनकी बात से मैं सहमत नहीं होता। ये सामान्य रिसर्च के ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। रिसर्च के जितने पेपर पब्लिश होते हैं उन सब में यही सब चीजें होती हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक रिसर्च है एक्चुअली ये एक ऐसी जगह ले आके खड़ा कर देती है प्राणी को जहां पर एक परम शांति का एहसास होता है, परम विश्रांति जिसे सब इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को पहचान जाते हैं, अपने स्वरूप को जान लेते हैं और हम और बहुत सी बातें समझ जाते हैं कि हम निरर्थक बातों में, उन बातों में जिसमें हमारा कोई खास योगदान नहीं है, उनमें भी हम कितना समय बर्बाद करते हैं, अपनी कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। तो ये जो हमारी एक श्रृंखला है जिसको कि हम ये चलती रहेगी, धीरे धीरे करके हम अपनी आगे बताते रहेंगे। इसमें जो एक विषय है, जब सब मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया है। संयोग है, हर चीज संयोग होती है, और संयोग हम वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे तो हम संयोगों को संयोग नहीं कहते, हम कहते हैं किसी ना किसी विधान के अंतर्गत सब काम होता है, कोई लॉ है, कोई है। तो जो भी कर्म फल होंगे, जो भी लॉ होंगे, मैं भगवान कृष्ण के शरण में आया, मेरे परिवार ऐसा मिला, मेरे पिताजी ऐसे मिले, तो मैं इसके पीछे कारण हम आप माने ना माने, सोचे ना सोचे, ये आपकी मर्जी है, कोई किसी को फोर्स की बात नहीं है। ये तो एक सामान्य चर्चा है, क्योंकि हम इसको एक वर्कशॉप बोलना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि भाई ये तो एक आदान प्रदान है विचारों का, मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो समझ में आता है सब बोल रहा हूँ, होता है आपको अच्छा लगे, होता है आप एग्री करें, होता है आप एग्री ना करें। लेकिन ये एक खूबसूरत विषय है, जिस विषय पे जितना हम ज्यादा ध्यान देंगे, समझने की चेष्टा करेंगे, उतना ही हम अपने आप को ज्यादा ऊर्जावान और ज्यादा प्रसन्न पाएंगे। इसी श्रृंखला में जब मैं मृत्यु की बात कर रहा था, तो तब तक मेरा कोई मेरे गुरु से बहुत वार्तालाप नहीं होता था। उस दिन मैं बस मुझे लगा कि मैं ऐसे लेटा हुआ था, तो मन में अचानक ख्याल आया कि सुना है कि जब प्राण निकलते हैं तो कफ जो है वो फंस जाता है गले में, सांस अवरुद्ध हो जाती है और प्राण निकल जाते हैं। कुछ पल मुझे बहुत बेचैनी रही, वो बड़ा दुखदाई है, जब सांस जाने की रुक जाए, सांस का परेशानी हो जाए, तो ये एक तरह से मृत्यु से साक्षात्कार है। जब मृत्यु आएगी तब आएगी, लेकिन ये मृत्यु के से साक्षात्कार है कि देखो भाई, ये पक्का है कि ये एक दिन ऐसा होना है, लेकिन जो समय हमें मिला है आज, अभी, इस क्षण, उस क्षण का सदुपयोग हम कैसे करते हैं, कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते। यही एक आध्यात्मिक शिक्षा की, आध्यात्मिक शोध की फल है। समझना चाहे समझिए, ना समझना ना समझिए, आपकी मर्जी। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, आनंद प्रदायी है, जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं, समझ जाते हो, दिस सो ब्यूटीफुल वर्ल्ड, आई एम कमिंग हियर, आई एम हियर टू एंजॉय इट, दैट्स ऑल, टू हेल्प अदर्स, दैट्स ऑल। नमस्कार।